दोस्तों, हिंदी की एक कहावत है, कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। यानी कि आप जिस लोगों के बीच में बैठते हैं, जिन लोगों के बीच में भी बैठते हैं, धीरे धीरे आपका स्वभाव भी वैसा ही होने लगता है और आपकी रंगत भी वैसी ही हो जाती है। ये विचार मेरे मन में चल रहा था, मैंने सोचा क्यों ना अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करूं। कि मैक्सिमम लोग प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं और अपना कैरियर बनाते हैं, तो उनका जो ऑब्जेक्ट होता है, टारगेट होता है, या तो पोजीशन होता है या पैसा होता है। जबकि एक तीसरी चीज और आती है कि आप किस एनवायरनमेंट में कितने लोगों के बीच में काम करने वाले हैं और वो आपके माइंड पे, वो आपकी साइकी पे क्या इम्पैक्ट छोड़ेगा। हो सकता है बहुत क्रिएटिव व्यक्ति हो, लेकिन आप उस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हो जहां पे लोग डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट के लोग हैं, तो धीरे 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 ग्रेजुअली आपके अंदर की क्रिएटिविटी मरने लगेगी। मुझे बचपन की एक बात याद आती है। मेरा एक दोस्त था, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा। मेरा एक दोस्त था, उसके फादर जो थे वो बहुत ही ब्रिलियंट थे और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज जो एक चलता है भारत देश में, जिसमें से पूरे भारत भर में से अच्छे स्टूडेंट, मेधावी छात्रों को चुना जाता है और उन्हें आगे पढ़ाया जाता है और उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती थी। तो ऐसा ही मेरा दोस्त के फादर के साथ हुआ। वो ब्रिलियंट स्टूडेंट थे, टॉप करते थे, तो फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें बहुत सारी फैसिलिटीज मिली और फाइनली उन्होंने नासा, अमेरिका में जाके काम करना स्टार्ट किया। बहुत पुरानी कहानी है, मतलब मैं स्कूल में था, तो जब वो अमेरिका गया तो हमारे लिए मन में बहुत कौतूहल था, बहुत ज्यादा हम लोगों को भी क्यूरियोसिटी थी कि भैया ये अमेरिका जा रहा है अपने फादर से मिलने। बहुत कम मिला था वो अपने फादर को, क्योंकि वो अमेरिका में रहते थे, इंडिया बहुत कम आते थे। तो फाइनली उसके फादर ने, अकेला लड़का था, उसको बुलाया मिलने के लिए। अब जब वो लौट के आया इंडिया और हम लोगों ने पूछा भैया क्या हुआ अमेरिका में, कैसा कल्चर है, क्या चलता है, क्या है। अभी आजकल तो सब ग्लोबलाइजेशन हो गया, उस टाइम पे उतना ज्यादा एक्सपोजर नहीं था लोगों का इंटरनेट के प्रति और बाकी चीजों के प्रति। तो हमने जब उससे पूछा तो उसने बहुत सारी चीजें बताई। उसमें से जो महत्वपूर्ण विषय, जो मैं जिस विषय पे आज बात कर रहा हूं, वो जो उसने बोला पापा, आप इंडिया में आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी, आप इसरो में या बाकी जगह भी काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो आपको ऑप्शंस देती रहती है, तो आप क्यों फिर नासा में ही काम कर रहे हैं। तो उनके फादर ने जो बात कही वो आज भी मेरे जहन में कौंती रहती है। उन्होंने बोला कि बेटा, मैं भी जानता हूँ इंडिया की तरफ से मेरे पास बहुत ऑफर है और मेरे मन में भी इच्छा होती है कि अपने देश में जाके उनके लिए काम करूं। ब्रेन ड्रेन बहुत इंडिया से हो रहा है, लेकिन मुद्दे की बात क्या है कि यार इंडिया में जो ऑफिस पॉलिटिक्स है, लोगों का काम करने का जो तरीका है, लोगों की जो क्रिएटिविटी का जो स्तर है, मैं डिमोरलाइज नहीं करना चाहता, ना मैं किसी के बारे में कोई कटाक्ष कर रहा हूं। उन्होंने जो कहा मैं बता रहा हूं, वो मुझे सूट नहीं करता। यहाँ पे नासा में मैं विश्व के सारे ब्रिलियंट माइंड्स के बीच में काम करता हूं। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है, ना तो पैसा महत्व रखता है, ना पोजीशन महत्व रखती है। मैं जिन लोगों के बीच में बैठा हुआ हूं, मुझे मालूम है वो इतने ब्रिलियंट हैं, उनसे मुझे रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, जिससे मेरे अंदर की जो भूख है, जो प्रज्ञा संबंधित जो मेरे अंदर भूख है, वो शांत होती है उन लोगों के बीच में बैठ के काम करने से, जो कि भारत में जाके संभव नहीं हो पाएगा। तो बात इतनी महत्वपूर्ण है कि हमें हर चीज सोचनी चाहिए, चाहे व्यवसायिक तौर पे, चाहे प्रोफेशनल स्तर पे, चाहे व्यक्तिगत स्तर पे। हम कम से कम उन लोगों के बीच में बैठे जिन लोगों का बौद्धिक स्तर आपसे ज्यादा है। उम्र मायने नहीं रखती। अगर बौद्धिक स्तर ज्यादा है और आपको वो इंसल्टिंग फील कराते भी हैं कि आप कमजोर हैं मानसिक रूप से, फिर भी आपको उन लोगों के बीच में बैठना चाहिए। मेरे पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको बता सकता हूं कि जिन लोगों ने जीवन भर बहुत स्ट्रगल किया और वो बेइज्जती के साथ, उनको बार बार ह्यूमिलिएट किया जाता था क्योंकि वो उस ग्रुप में बैठते थे जिसका मानसिक स्तर उनसे ऊंचा था, बौद्धिक स्तर उनसे ऊंचा था। तो उस ग्रुप में बैठते बैठते उनको बहुत इंसल्ट फील करना पड़ा, बहुत ज्यादा उनका, कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा उनका अपमान हुआ। उसका कड़वा घूंट वो पीते रहे और वो उन लोगों के बीच में बैठे रहे। फिर भी आज वो बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस में है। कोई टॉप मिनिस्टर है, तो कोई टॉप आईएएस लॉबी में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है। बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे वो लोग आज जाके बैठ गए हैं। उसके कोर में यही था कि उन्होंने हमेशा अपने से बेहतर लोगों के साथ संबंध किया।
क्योंकि क्या होगा, आप अपने जैसे औसत स्तर पे, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो ब्रिलियंट नहीं है, जो कि बहुत ज्यादा आउट ऑफ द वे टैलेंटेड नहीं है, वो लोग, अगर आप उन लोगों के बीच में बैठते हैं जो आपसे कमतर हैं, तो वो आपकी वाहवाही करते रहेंगे, उससे आपका विकास बाधित हो जाएगा। और उन लोगों के बीच में बैठेंगे जो आपके ही समकालीन स्तर के हैं, तो आपको कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। वो भी खुश, आप भी खुश, दोनों एक दूसरे को, यू आर स्क्रैचिंग माई बैक, आई एम स्क्रैचिंग योर बैक, चलता रहेगा, उससे कुछ भी नहीं होने वाला। तो बड़े ही करवाहट के साथ जाना पड़े, भले ही आपको बहुत सारे कष्ट उठाने पड़े, आपका अपमान हो, आपको बहुत कड़वे घूंट पीने पड़े, आप लेकिन उस जगह पे जाना शुरू कीजिए जहां पे आपको ऐसी संगत मिले जो आपको कुछ नया सिखा सकती है। प्रोफेशनल स्तर पे भी आपको यही करना चाहिए। वरना होता क्या है कि हम बाकी सारी चीजें चुन लेते हैं कि भैया मेरे को यहाँ पे पैकेज भी अच्छा मिल रहा है, मेरे को यहाँ पे पोजीशन भी अच्छी मिल रही है, मेरे को ब्रांड भी अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन जो वर्किंग एनवायरनमेंट है या जिन सहकर्मियों के साथ, कलीग्स के साथ, जिन सीनियर्स के साथ आपको काम करना है, उनके बारे में भी पता लगाइए। वरना धीरे धीरे आप उस प्रोफेशनल लाइफ में घुटन महसूस करने लगेंगे और अपने विकास के लिए ये घुटन एक बहुत बड़ी कीमत होगी आपके लिए। तो आशा रखता हूं कि इस मेरे एक्सपीरियंस से आपको कुछ लाभ होगा। जल्दी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।